आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। कोविड के अंदर बैंकों ने अपनी ब्याज दरें कईयों ने घटाई, ठीक है। बाहर इंडिया में इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ा, जिसकी वजह से ये वापस सारे चेंजेस हुए और वापस अगर आप देखेंगे तो आज से साल 2 साल में आपको वापस वही दिखने शुरू होने वाला है। बिकॉज बाहर रेट कट होने शुरू हो गए हैं, इंडिया में अभी नहीं हुए हैं, बट इट विल सून बी अप्लाइड। तो हमारी महिला अध्यक्ष स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वे रेणु जी को माला पहनाकर उनका सम्मान करें। मैं राजेश जी श्रीमाली से निवेदन करूंगा कि वे राकेश जी जाखड़ को माला पहनाकर उनका सम्मान करें। राकेश जी जाखड़ जिन्होंने इस शानदार कार्यक्रम को अपना प्रायोजन किया। अभी बस पहले मातृशक्ति भोजन करेंगे, उसके बाद हम भोजन करेंगे। इससे पहले मनोज जी सारस्वत ने आप सभी को ट्रेनिंग दी थी विप्र फाउंडेशन के बारे में। मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मनोज जी ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक का प्रकाशन किया है, लेखन किया है। वो पुस्तक अगर कोई यहाँ लेना चाहे तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, वो मनोज जी से या यहाँ पर ले सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो हमारी सफलता के लिए, अजय सफलता की क्रांतिकारी यात्रा के रूप में एक पुस्तक है, जिसे ओडिसी टू अनस्टॉपेबल सक्सेस का नाम दिया गया है। वो हमारे पास उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। मैं आज कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इसमें जोधपुर विप्र फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, बीसीसीआई के सभी पदाधिकारी, महिला मंडल के सभी मातृशक्ति, युवा मंडल के सभी पदाधिकारी का यहाँ समागम हुआ था। इनके लिए हमने विशेष रूप से एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखा था। इसमें हमारे बीच में जोधपुर के प्रख्यात मोटिवेटर गुरु डॉक्टर मनोज जी सारस्वत ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। उन्हें सारा फाउंडेशन के बारे में जानकारी देते हुए अनुशासन और जो भी नियम और नियमावली होती है उसके बारे में उनको जानकारी दी। साथ ही आज हमारे बीच में जोधपुर की कई हस्तियां मौजूद थी, उन सभी का हमने स्वागत किया। उसके बाद जोधपुर के तकरीबन 120 ब्राह्मण समाज के मोजिज लोग उपस्थित रहे, जिसमें मातृशक्ति और हमारे युवा साथी भी रहे। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विप्र फाउंडेशन के बारे में जानकारी देना और जो विप्र फाउंडेशन के 15 वर्ष पूर्ण होने पर स्फटिक वर्ष जो मना रहे हैं, 15 वर्ष पूर्ण होने पर एक जो कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है उसकी जानकारी भी दी गई है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत हम इस साल विप्र फाउंडेशन द्वारा जयपुर के अंदर सेंटर फॉर एक्सीलेंसी, अरुणाचल प्रदेश में मूर्ति का अनावरण के साथ ही कई जन उपयोगी और सेवाभावी कार्य समाज को समर्पित करेंगे। हमारे विप्र फाउंडेशन के संरक्षक और संस्थापक आदरणीय सुशील जी ओझा के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम हो रहा है। उनके ही आदर्शों पर और उन्हीं के दिशा निर्देश पर आज का कार्यक्रम भी रखा गया था। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं कैलाश सारस्वत, विप्र फाउंडेशन जोधपुर का जिला अध्यक्ष। मैं आनंद कल्ला। बात विप्र फाउंडेशन की, और जहाँ भी विप्र फाउंडेशन की बात आती है निरंतर गतिविधियां चलती रहती है, और कैलाश जी जहाँ जुड़े हो तो बात कुछ और हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ बातों के साथ हम जानना चाहेंगे कि जो विप्र फाउंडेशन का आपका जोधपुर जिले का जो खास कार्यक्रम रहेगा वर्ष भर का, वो क्या होगा? हम पूरे वर्ष में हमारा इस साल टारगेट रहेगा कि हम कम से कम 20 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएं। हमारा विप्र फाउंडेशन का एक वेद सत्यनारायण करके कोई योजना चल रही है, उसका हम उस योजना को जोधपुर के बच्चों को जो जरूरतमंद है और जो उच्च शिक्षा में समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, उनके लिए हम कम से कम 20 बच्चों को यहाँ से स्कॉलरशिप देना चाहेंगे। ये हमारा मुख्य कार्यक्रम है। इसके अलावा हम कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं, महिला मंडल का विस्तार कर रहे हैं, युवाओं की टीम बना रहे हैं। हमारा ये भी उद्देश्य रहेगा कि हम जोधपुर को 3 भागों में बांटकर जो विधानसभा क्षेत्र है उन तीनों भागों में अलग अलग उनको उनके जिला के या महानगर के अध्यक्ष बनाकर
हम और विस्तार करना चाहेंगे। विप्र फाउंडेशन वार्ड स्तर तक जाना चाहता है और समाज का कोई भी जो ब्राह्मण समाज का एक अंतिम छोर पर बैठा हुआ है उसका भी हम ध्यान रखते हुए उनकी जो समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, एक ये कि जो निरंतर ये कह रहे हैं कि जहाँ प्रतियोगिताएं होती रहती है, परीक्षाओं की तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए विप्रो फाउंडेशन आपका क्या करेगा? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और ये आपका सवाल हमारा अच्छी तरह से जवाब ये है कि विप्रो फाउंडेशन हर एग्जाम की जो बड़े होते हैं, जो प्रशासनिक स्तर के एग्जाम है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन व्यवस्थाएं रखी है। अभी हमने विप्रो फाउंडेशन ने जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छा टाई अप किया हुआ है। बड़ी जो एजुकेशन सेंटर है उसके साथ टाई अप करके समाज के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा के लिए ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं और भविष्य में इस बारे में और हम विस्तार करेंगे। एक और छोटा सा सवाल कि जहाँ भगवान परशुराम जी के बड़ी मूर्ति की स्थापना होने जा रही है अरुणाचल प्रदेश में, वो कब तक संभव हो पाएगी? जी, ये अभी जैसे मैंने बताया स्फटिक जयंती उत्सव 2024-2025 चल रहा है। हमने अभी आज भी घोषणा की थी, हमारे जो संस्थापक है सुशील जी ओझा साहब ने, उन्होंने घोषणा की है कि इसी वर्ष 2024-2025 यानी दिसंबर 2025 तक 54 फुट की जो पंच धातु की मूर्ति है, विशालकाय मूर्ति है, जो हर ब्राह्मण समाज के लिए गर्व की बात है, वो अरुणाचल प्रदेश में इसी वर्ष स्थापित होगी। और भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से जोधपुर के भी हजारों लोग वहां एकत्रित होंगे, जाएंगे, ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसे होगा ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जहाँ शिक्षा जगत की बात हो, जहाँ प्रतिभाओं को आगे लाने की बात हो, जहाँ किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, हर तरह की सहायता के साथ भगवान परशुराम जी की यहाँ 54 फुट की जो प्रतिमा है वो भी इसी वर्ष होगी। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियों के साथ हम आपसे जुड़े हैं।